ये ये बागेश्वर में जो मीट मार्केट है, मीट मार्केट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सावन के महीने में भी प्रत्येक सोमवार को भी मैं देख रहा था कि मीट की दुकानें धड़ल्ले से खुली हुई थी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में बहुत समय से हम इस पर शासन प्रशासन को कहते आए हैं कि भाई इस पर आप कार्रवाई करिए। और इसमें क्या कहते हैं, हाईकोर्ट जो हमारा नैनीताल है उसने भी एक आदेश दिया है कि जहाँ पर स्लेटर हाउस नहीं है यानी बधशाला नहीं है वहाँ पर मीट की दुकानें नहीं चलेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है बागेश्वर ज़िले का कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन दोनों मिलकर के ये हमारे धर्म के साथ बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बागेश्वर में जो बागेश्वर नाम पड़ा है वह भगवान शिव के स्वयंभू अवतरण होने के बाद पड़ा हुआ है। उससे पहले ये एक जंगल हुआ करता था और उस कारण से बागेश्वर में बागनाथ जी के नाम से जो हमारा मंदिर है वह पौराणिक एवं धार्मिक है। और पतित पावनी सरयू जिसके आने से अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म होता है, वह उसको गंदा करने का सबसे बड़ा प्रयास किया जा रहा है मीट मार्केट के द्वारा। और क्या कहते हैं, वहाँ पर सरयू को गंदा किया जा रहा है। बागेश्वर की जो अस्मिता है, बागेश्वर की जो पहचान है, उसको समाप्त करने का कहीं न कहीं नगर पालिका और क्या कहते हैं जिला प्रशासन लगे पड़े हुए हैं कि कैसे बागेश्वर को धूमिल किया जाए, कैसे इसकी आस्था को समाप्त किया जाए। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि बागेश्वर में जबकि यहाँ पर स्लेटर हाउस नहीं है और स्लेटर हाउस नहीं है जब, तो फिर कोर्ट ने आदेश दिया है। अगर कोर्ट के आदेश को ये नहीं मान रहे हैं और उसके बाद ये अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, बागेश्वर हिंदू बहुल और हिंदुओं का ही है। यहाँ पर यहाँ से जब हमने देखा है कि लगभग 5 या 6 परिवार ऐसे हैं जो पुराने समय से यहाँ पर मुसलमान परिवार रहते हैं। उसके अतिरिक्त सारे मुसलमान यहाँ पर नए नए आए हैं। नगर पालिका ने क्या किया है कि सारी दुकानें जो है मुसलमानों को आवंटित कर दी है। बागेश्वर के रोजगार पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। हमारे 10-15 लोग वहाँ पर रोजगार में लगते, हिंदू समाज के लोग पलायन नहीं करते। साथ ही आज एक नई बात वहाँ पर समझ में आ रही है, हर दुकान में जो मुसलमान की दुकान है हलाल लिखा हुआ है। और हलाल लिखा हुआ है, हलाल करके कलमा पढ़ करके उस मांस में थूक करके उसमें मूत करके हमारे हिंदू समाज को नगर पालिका बागेश्वर और जिला प्रशासन खिला रहा है। ये मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि इनके ही द्वारा ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। अन्यथा स्लेटर हाउस नहीं था, बागेश्वर में मांस की दुकानें नहीं चलनी थी। और हम अब इसके लिए एक कड़े कार्यक्रम को अंजाम देने के बारे में भी हम अपने उसमें चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि शासन प्रशासन तो पंगु बना हुआ है। दूसरा, हलाल का मीट खिला रहे हैं। और एक बात हो रही है, पिछली साल अल्मोड़ा के किसी ब्लॉक में गांव वालों द्वारा एक मछली मार दी गई थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़ा उसमें कार्रवाई हो गई सारे गांव वालों को, और जिन लोगों ने उस मछली को मारा था उनको वहाँ जेल हो गई, उनको कितना अर्थदंड हो गया। आज वही हाल में सोमवार के दिन देख रहा था कि नन्हे नाम का मुसलमान कम से कम 20 किलो वजन की मछली को अपने दीवार पर टांग करके उसको बेच रहा था, जो सरजू नदी से मारी गई थी। उस पर मैंने सोशल मीडिया में भी इसको कई चैनलों में भेजा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई कोई करने वाला नहीं है। आखिर इस तरह की शय, और अल्मोड़े के लिए अलग कानून, बागेश्वर जिले के लिए अलग कानून,
ये क्या माजरा है अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए अब हम चर्चा कर रहे हैं और आज इसी मामले में हमारा जिलाधिकारी जी से मिलने का कार्यक्रम है और जिलाधिकारी से मिल करके उनसे पूरी बातचीत करते हैं। और धर्मांतरण पर भी हमने कार्रवाई शुरू कर रखी है। इसके साथ ही हम ये मीट मार्केट को हमने अपने ज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि बागेश्वर शिव की भूमि है। शिव की भूमि में वैसे तो 24 किलोमीटर के एरिया बागेश्वर शिव भूमि की है, लेकिन हमारा जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो उतनी उस तरह की नहीं है। तो कम से कम बागेश्वर नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मांस की दुकानें हों और वहीं उनका स्लेटर हाउस हो। आज बिना स्लेटर हाउस के, बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रकार की डॉक्टरी जांच के बीमार बकरियों का और क्या कहते हैं गाभिन बकरियों का मांस खिलाया जा रहा है, वो भी कलमा पढ़ करके। इसलिए हम इसका विरोध ही नहीं करते बल्कि इसका बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो इसको पूर्ण रूप से बंद स्वयं करवाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए अपनी रणनीति बना रहा है और उस पर हम अमल भी करेंगे। पहले हम शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं, शासन प्रशासन इसमें ठीक कार्रवाई करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो इसमें जिस तरह से भी होगा इसको पूर्ण रूप में बंद करने का हमने संकल्प लिया है। और बागेश्वर को पवित्र और सरयू को पतित पावनी बनाने का जो संकल्प हमारा है उस पर हम पूर्ण रूप से बागेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मांस की दुकानों को भेजेंगे। और अन्यथा हमारा तो यह भी मन है कि हमारे बागेश्वर ज़िले में कहीं पर भी मीट मार्केट का होना ही नहीं चाहिए। बागेश्वर में तमाम देवभूमि है। अभी सावन के महीने में भी सबकी आंखें जैसी फूटी हुई है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इतना बड़ा घोर उल्लंघन हो रहा है, लेकिन हमारी जो आस्था है उस पर कुठाराघात हो रहा है। पुलिस प्रशासन हो या नगर पालिका हो, ये किसी भी प्रकार से इस कार्य को करने में अक्षम हुए हैं। और हमारा अपना जो संकल्प है, हम बागेश्वर को स्वच्छ बनाएंगे और उसके साथ साथ पतित पावनी सरयू पर अभी जिलाधिकारी महोदय ने एक फरमान जारी किया है कि सरयू के जो घाट बना हुआ है शिव मंदिर के शिव स्टैचू के सामने, वहाँ पर सब्जी अब्जी बेची जाएगी। वह कोई व्यापार करने के लिए नहीं बनाया गया वो स्थल, वो सरयू माता का आंगन है। सरयू माता के आंगन में कर्मकांड, धर्म कार्य इत्यादि के लिए वह क्षेत्र है। हम अभी इस बारे में भी जिलाधिकारी से बातचीत करेंगे कि भाई अपना वो आप उसको हटाइए, कहीं दूसरी जगह लगाइए अपनी संडे मार्केट। सरयू में कोई गंदगी न हो। अगर हमारी सारी दुकानें वहाँ सब्जी संडे मार्केट की लगती हैं जब, तो निश्चित रूप से जिस तरह से नगर पालिका का रवैया सरयू के प्रति है, हमको नहीं लगता है कि वह सरयू की पवित्रता बनी रहेगी। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं, विरोध ही नहीं करते हैं बल्कि उसको रोकेंगे भी। धन्यवाद।